सैनिक सहयोग जीवन निरोग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारे पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा जो कि सोनीपत ब्रांच से आए हैं। ये आज क्यों यहाँ पर आए इसके लिए अध्यक्ष सतपाल काजला व अन्य पदाधिकारी यहाँ पर खड़े, इनके बारे में कुछ पूछेंगे। सतपाल काजला अध्यक्ष जी, तो बताइए आप। सैनिक संयोग जीवन निरोग चैनल को मैं पहले तो नमस्कार करता हूं और इनके सबको देखने वालों के लिए धन्यवाद करता हूं। हम पूर्व सैनिक वेलफेयर सोसाइटी हरियाणा से काकरोच जनता पार्टी के साथ समर्थन देने के लिए जो पेपर लीक हो रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, हम यहाँ पर उनका समर्थन देने आए हैं और काफ़ी देर से हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी 11 बजे मिस्टर अभिजीत दीपके जी ने कहा है कि हम उनको एक रिटर्न में समर्थन पत्र देना चाहते हैं, उनको जो है ना स्टेज पर जा कर के दे के आएंगे। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन धर्मवीर गहलावत जी हैं, वो आगे कुछ आपको थोड़ी सी बात बताएंगे। मैं पहले माइक के हमारे पास में एक साहब आए हुए राजस्थान से, इनको देना चाहता हूँ और फिर बाद में डॉक्टर साहब भी खड़े हमारे कैप्टन साहब, उनसे हैं जो तो पहले आप ही डॉक्टर साहब हैं आर्मी से क्या। मैं एक्स आर्मी कैप्टन हूँ एंड डॉक्टर भी। सो मैं यहाँ आज ही आया हूँ देखने, तो हमारे पुराने आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के सब साथी हैं। तो यहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं सारी उनको देखते हुए कि आगे आना बहुत ही अच्छा कदम है और सारी चीज़ें जो भी गलत हो रही है उनको सही करा जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो सबका साथ देने के लिए आज आए हैं इधर, ठीक है। मैं पूर्व सैनिक, वैसे तो सैनिक पूर्व धोरों के रण से आया हूं और मेरे हरियाणा के पूर्व सैनिक साथी, हमारा सैनिकों का एक ही परिवार होता है और हम उस परिवार का मूल ग्रीन वर्दी हमारा कफन है, देश की मिट्टी हमारा नमक है, राष्ट्र हमारा धर्म है, तिरंगा हमारा निशान है, तिरंगे में हमारी जान है, यही हमारी पहचान है। हमारे सेना के अंदर कोई जाति आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी प्रकार का कोई मन भेद नहीं होता। हम जब ग्रीन वर्दी पहन लेते हैं तो सिर्फ हमारा एक ही धर्म है कि हम सैनिक हैं और राष्ट्र के प्रेरी हैं। किस लिए आए हैं? बस तो हम आज इसलिए आए हैं, शिक्षा व्यवस्था पर चोट हो रही है, हमारी किसानी पर चोट हो रही है, शोषण की चक्की चल रही है। आजाद वतन के हम भारत के लोगों को गुलामी की राह की तरफ ले जाया जा रहा है। शारीरिक शोषण है, आर्थिक शोषण है, मानसिक शोषण है। तो एक तरह से हम आज हमारे जो युवा शिक्षा व्यवस्था के लिए धरने पे आए हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, शिक्षा को बचाने के लिए आए हैं। शिक्षा हर नागरिक को, हर बच्चे को मिले, शिक्षा सस्ती हो। अभी हमारे राजस्थान में एक बच्चे ने वो कोर्ट में केस दायर किया कि मेरी आय 8 लाख से कम है और सालाना 25 लाख रुपया फीस है मेडिकल की, तो मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन उसकी मेडिकल की फीस की व्यवस्था पे जज महोदय ने कोई व्यवस्था नहीं दी। ऐसे में ऐसे लगता है कि इस महशर में महकदों का निजाम है, जिन्हें पीने का शऊर नहीं, उनके हाथों में जाम है। हमारे को अपनी आज़ादी को बचाना है, अपनी खुददारी को बचाना, अपनी किसानी को बचाना है और हमारे युवाओं के भविष्य को बचाना है। जय हिंद, जय भारत। लड़नी पड़ती है और आजादी लहू मांगती है। ये एक तरह से आजादी की लड़ाई है, क्योंकि ये सरकार मानने वाली नहीं है। इस सरकार को मनाने के लिए, झुकाने के लिए हम भारत के लोगों को सड़कों को आबाद करना होगा, हमें सड़कों पे आना होगा और इनके खिलाफ मुखर होकर के बोलना होगा। अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी होगी कि ये कुर्सी छोड़ के भागने लग जाएं। बंद किए जा रहे हैं, मंदिरों में घुसाने की तैयारी इन्होंने कर दी है। कैसे होगा?
इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमें आंदोलन करना होगा, आजाद हिंद फौज के सैनिक जैसे लड़े थे वैसे लड़ना होगा। जो बिहार के दोनों अच्छी बात है। और जी मैंगो जी ग्रेजुएट होना चाहिए, आर्मी में ग्रेजुएट होकर स्टूडेंट होना चाहिए था। हाँ हाँ सब में पास होना हाँ होना चाहिए। तो ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं तो